Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 2, हिस्ट्रिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आज हम देखेंगे कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसकी क्या हिस्ट्रिकल रूट्स हैं, किस तरह ये इमर्ज हुई, किस तरह इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहले देखें साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। इसका पास्ट तो बहुत लॉन्ग है लेकिन हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है हमारे पास। इसकी ये हरमन की ये 1908 की एक उसने ये हमें आइडिया दिया था। ठीक है, विलियम वुडन ने क्या किया था, सबसे पहले 1870 की हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, उसने एक इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट लेबॉर्ट्री। ठीक है, जर्मनी में। इसके बाद हिस्ट्रिकल रूट्स इसके आ जाए मॉडर्न की तरफ। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स वर प्रैक्टिस्ड इवन 10,000 ईयर्स अगो। यानी जो बेबोलियंस जो होते थे स्पेक्टिकल किया जाता था इनको, एटोलिया या फिर एपिलेप्सी वगैरह, एपिलेप्सी ट्राई टू क्योर अकॉर्डिंगली। एपिलेप्सी यानी ये जो है एपिलेप्सी का आपको पता होगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं 10,000 ईयर्स अगो से हैं, लेकिन इंसान जानता नहीं था तब कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। ये एक किस तरह तब क्योर किया जाता था। इजिप्शियंस होते थे वो एक क्रूड फॉर्म की ब्रेन सर्जरी करते थे। वो देखते थे जिसमें ये एपिलेप्सी वगैरह हो रहा है, जिसमें ये मसले हो रहे हैं, वो क्या करते थे, इनकी ट्रैफनिंग का एक प्रोसेस होता था। ट्रैफनिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता था, बहुत मिलियंस ईयर्स अगो एक प्रोसीजर था जिसमें वो दिमाग के स्कल के अंदर वो क्या करते थे, एक होल करते थे, ड्रिल करते थे। उनको ये लगता था कि जिस इंसान को ये दौरे वगैरह पड़ रहे हैं, कोई बीमारी हो रही है, ये इसमें कोई रूह आ गई है, बैड इवल स्पिरिट कोई आ गया, और उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं बॉडी से, उसको हम दिमाग में सुराख करके। यानी उनको ये तो पता था कि ये दिमाग से रिलेटेड है, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि ये साइकोलॉजी है। ठीक है, वो इसको क्या कह रहे थे कि ये एक स्पिरिट है जिसको हम ट्रैफनिंग करके यानी दिमाग में होल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तब किया जाता था, ये बहुत एंशियंट है, इस तरह उसको निकालते थे। ठीक है, अब जो टूडे साइकोलॉजी है उसने इसको कंसीडर क्या किया एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इसको साइंस का दर्जा अब मिला है। ठीक है, मॉडर्न में। बट द केस ऑलवेज नॉट। देखिए, जो इनिशियली क्या होता था, सोल ऑफ मैन ट्रस्टेड फिलासफर्स, यानी सोल के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता वो फिलासफर्स करते थे। देन माइंड ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी पहले ये था कि जो फिलासफर्स और साइकोलॉजी थी वो सारे इमर्ज थी, वो बिल्कुल भी इनको अलग नहीं था डिस्क्राइब किया गया कि ये फिलासफर्स अलग हैं और साइकोलॉजी अलग है। ठीक है, इस तरह नहीं था। अब 1590 में क्या था, रोडोल्फ जॉर्क ने यूज़ की एक टर्म साइकोलॉजी। सबसे पहले कब यूज़ की गई, 1590 में। इस वर्ड में दो कम्बिनेशन थे, साइकी लोको। साइकी यानी फॉर्मल मीन्स इसका था सोल एंड लेटर। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, डिस्कर्सिव नॉलेज जो था उसको साइकोलॉजी कहा गया सबसे पहले, जब बाद में इसका मीन्स बना के साइंस ऑफ सोल। ठीक है, अब अरिस्टोटल ने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोल के बारे में, इंसान के बारे में लिखा था इसने कि लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट सोल। ये उसने कहा था बिकॉज ही कुडेंट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। उसने लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं बताया कि सोल और बॉडी का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब जो इसका प्रॉब्लम था सेंचुरीज बाद ये प्रिसिस्ट किया गया कि क्या है इसका रिलेशनशिप। अब देखिए, फिलासफर्स जो हैं वो इसको सॉल्व नहीं कर सके। उनके फॉल्स कुछ ड्यूअलिज्म थे जो कि वो कह रहे थे कि जो फिजिकल है और स्पिरिचुअल फेनोमेना उनको उनको मतलब उन्होंने अलग अलग नहीं किया गया। बाद में क्या हुआ, इन दोनों जो चीज़ें थी इनको अलग अलग किया गया, यानी इसको कंप्रीहेंड मीन किया गया कि एक माइंड भी वर्ड है, वो इस वर्ड को माइंड में कन्वर्ट किया गया, सोल को। यानी बाद में क्या कहा गया कि ये स्टडी ऑफ साइंस ऑफ माइंड इज़ साइकोलॉजी। पहले इसको साइंस ऑफ सोल कहा गया, लेकिन ये बाद में इमर्ज होके, यानी जब वो सोल कहा गया तब ये उन्होंने बिल्कुल भी इसको अलग नहीं था किया कि ये फिलासफी और चीज़ है, साइकोलॉजी और चीज़ है। अब साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ माइंड। अब जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस डेफिनेशन से भी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे कि क्या बस इतनी सी साइंस ऑफ माइंड इज़ साइकोलॉजी, नो। अब उन्होंने ज़्यादा इस पर स्टडी करना शुरू किया। मेंटल प्रोसेसेस जो थे उनको उन्होंने बाद में माइंड अप्रोच को साइकोलॉजी का नाम दिया, इसको भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया कि ये नाम भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, अब ओवर बिहेवियर मैन एंड एनिमल मेजर जो इसमें सब्जेक्ट वो इसमें ऐड किया गया बाद में। अब इसकी डिफाइंड डेफिनेशन क्या उन्होंने बाद में बनाई, साइंस इज ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को उन्होंने बाद में कहा कि ये साइकोलॉजी है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे उन्होंने दिया था स्ट्रक्चरलिज्म। उसका क्या मतलब है, एन इम्पोर्टेंट अर्ली स्कूल ऑफ थॉट। ये सबसे अर्ली स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें क्या था, जितने भी हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं वो
कि वो हमारी साइंस में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। बाद में विलियम वुडेन ने क्या कहा था, साइकोलॉजी हैज़ टू इन्वेस्टिगेट दैट विच वी कॉल इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस। जितने हमारे इंटरनल प्रोसेस हैं उनको हम जहाँ से कॉल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो साइकोलॉजी है, ये उसने बोला था, ठीक है। बाद में सेंसेशन यानी फीलिंग्स को, थॉट्स को, उसने इन तमाम चीज़ों को इसमें लेके आए थे, वो एक्सटर्नल प्रोसेस। अच्छा, आगे इसकी डेफिनेशन जो थी साइंस के लिहाज से, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि ये भी नहीं ज़्यादा उन्होंने कि मॉडर्न डे साइकोलॉजी वो बिलीव नहीं कर रही थी कि कॉन्शियसनेस इज़ आल्सो यूज्ड, ठीक है। वो कह रहे थे कि कॉन्शियसनेस मेंटल प्रोसेस हैव सब्स्टिट्यूटेड कॉन्शियसनेस। अब बाद में क्या किया गया, इससे मज़ीद वर्क किया गया कि सब कॉन्शियस के उन्होंने देखा कि सब कॉन्शियस भी इंसान का एक पार्ट ऑफ माइंड है। वो क्या है, जहाँ पे उसकी कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं, जैसे अब देखें आप किसी इंसान को जब आप देखते हैं सामने आपके, मेल या फीमेल, आपको ये तो नहीं ना याद करना पड़ता ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में मौजूद है। वो आपको ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाता है कि ये क्या है, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, ये क्या है, ये सबकॉन्शियस में हमारे एक नॉलेज है। अब साइंस ऑफ कॉन्शियस अलोन जो है वो नहीं है साइकोलॉजी का। मॉडर्न डेफिनेशन में इसमें क्या कहा गया, साइंस ऑफ बिहेवियर बोथ एनिमल एंड ह्यूमंस। और बाद में वॉटसन ने इसको फाउंडर ऑफ द बिहेवियर स्कूल, उसने बिहेवियर स्कूल लिया। अच्छा, पहले हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल आया, बाद में बिहेवियरिस्ट। बिहेवियर स्कूल जो था, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके मतलब देखेंगे डिटेल के साथ भी। इसकी क्या थी डेफिनेशन, कंप्रीहेंसिव ऑफ द सेंस दैट आइडेंटिफाइज बिहेवियर्स ओवर कैन नॉट बी ऑब्जर्व। कैन, जिन बिहेवियर के बारे में इनको यहाँ पे उसने कहा कि जो जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बिहेवियर जो है वो है साइकोलॉजी, ठीक है। अब फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस क्या था मॉडर्न साइकोलॉजी पे, द न्यू साइंटिफिक साइकोलॉजी इज अ फ्यूजन ऑफ टू साइकोलॉजी। अब दो ये फ्यूजन है इसका, किसका, एक तो फिलोसफर साइकोलॉजी और दूसरी सेंसरी साइकोलॉजी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, यानी ब्रेन फिलोसफी, रिफ्लेक्सोलॉजी एंड फिनोमिनोलॉजी। ऑल दीज साइंसेस हैव कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तमाम इनके जरिए ही साइकोलॉजी है वो इमर्ज हुई। ये कहाँ से इमर्ज हुई थी साइकोलॉजी, फिलासफी से, ठीक है। फिलासफर जो थे वेस्ट एज वेल एज ईस्ट वर एक्सप्लेनिंग थॉट एंड बिहेवियर, उन्होंने भी थॉट और बिहेवियर के बारे में बात की। यहीं से साइकोलॉजी का इमर्ज किया गया कि ये एक अलग साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट है सब कॉन्टिनेंट्स फिलोसफिकल ट्रेडिशन। इसमें क्या उन्होंने बोला था, योजिक जो फिलोसफी प्रिवेलिंग 1000 BC, ये सबसे पहले जो ट्रेसिस थे, अर्लीस्ट ट्रेसिस थे वो थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, इसके मुताबिक क्या था कि माइंड एंड बॉडी आर इंटरलिंक्ड। जो माइंड और बॉडी है ये इंटरलिंक्ड है और ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो मेंटल डेवलपमेंट में काम करती है और इसी तरह मेंटल डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज में भी काम करती है, ठीक है। और बाद में इसको वैदिक पास्टुलेट उसने किया था कि ये वेरी करती है इन रिगार्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। द ग्रीक फिलासफर्स कौन कौन से थे, सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स आ जाता है 460 to 377 BC। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस ग्रीक फिलासफी थी, ठीक है। साइंस वाज सेपरेशन फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड फ्रॉम रिलीजन। इसको मेडिसिन को रिलीजन से अलग किया गया। हिप्पोक्रेट्स जो था वो एक फिजिशियन था, यानी डॉक्टर वाज नॉट ओनली रेज था स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन बट आल्सो डिपेंड ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फिजिशियंस। He also he like Alchemian stressed upon the significance of the brain in psychological process and approach the प्रॉब्लम ऑफ मेडिसन सिस्टमेटिकली। उसने मेडिसन्स को भी देखा, उसने एथिक्स पे काम किया फिजिशियंस के, ठीक है। अब उसने पास्टुलेट की थी एक थेरी, ह्यूमर्स दैट अकाउंट्स फॉर द बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी। उसने कहा कि जो परफेक्ट हेल्थ है इंसान की वो मिक्सचर ऑफ ह्यूमर्स है, ठीक है। ह्यूमर्स वर्ड एसोसिएट विद डिफरेंट टेम्परामेंट। ये मुख्तलिफ 4 बेसिक इसमें टेम्परामेंट आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, बिलीव टेम्परामेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सैंग्विन जिसमें चेयरफुल या एक्टिव आ जाता है, एक मेलैंकोलिक जिसमें सैड आ जाते हैं, कोलेरिक जिसमें एंग्री और अग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, फ्लिमेटिक जिसमें काम और पैसिव आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिलासफर प्लेटो, वो फर्स्ट पर्सन था ऑफ हिस्ट्री प्रोड्यूस ग्रेट आर इम्बेसिंग सिस्टम ऑफ फिलासफी। ही नॉट ओनली डेवलप द थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ कंडक्ट, थ्योरी ऑफ स्टेट बट आल्सो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। उसने थ्योरी ऑफ यूनिवर्स भी हमें दी। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सोल होते हैं प्लेटो के मुताबिक, उसने 3 कंपोनेंट बताए। एक उसने बोला ही चीज काल्स रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट। ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी गोइंग इन द पर्सन। सबसे पहली कौन सी, अवेयरनेस ऑफ गोल, यानी हमें अवेयरनेस होती है कि हमारा जो गोल है वो क्या है, ठीक है। देन वैल्यू, दिस इज द एक्ट ऑफ रीजन। अब सेकंड नंबर पे क्या जाती है, जो ड्राइव्स होते हैं। पहले तो हम अवेयर करते हैं अपने गोल, बाद में हमारे जो स्पिरिट्स के ड्राइव्स होते हैं कि अब हमने इसे करना है, किस तरह करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू डायरेक्शन ऑफ, और लास्ट क्या इसमें आ जाता है, डिज़ायर फॉर द
थिंग्स बॉडी द एपिटाइट, यानी जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो किसी चीज़ की, यानी एपिटाइट का नाम उसने दिया थर्ड को, ठीक है। बॉडी इट सेल्फ इनएमिएट देयर फॉर वी विल सेंसेशन डिज़ायर प्लेयर पेन, ये तमाम चीज़ें हम इसमें फील करते हैं। ये सोल, वो कह रहा था कि ये सोल जो है वो फील करती है, ठीक है। अब जो रैशनल और थिंकिंग पार्ट हाईएस्ट इन ऑर्डर, वो क्या है, व्हेन पर्सन मूव्स फ्रॉम बिलीविंग टू थिंकिंग, यानी बिलीव से वो थिंकिंग की तरफ जाता है, देन वो विजिबल वर्ड टू इंटेलिजिबल वर्ड, अच्छा इंटेलिजिबल वर्ड कौन सी होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि ज़हानत हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है उसको बोलते हैं इंटेंजिबल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अरिस्टोटल था, उसने क्या कहा, ही नॉट ओनली फिलोसफर इन मॉडर्न सेंस बट आल्सो मैन ऑफ यूनिवर्सल लर्निंग, वो ना तो सिर्फ फिलोसफर था, वो एक यूनिवर्सल लर्निंग पे भी उसने काम किया गया, ठीक है। उसने हमें नॉलेज के बारे में बताया, अटेंशन के बारे में बताया, मैथमेटिक्स के बारे में, इसके अलावा ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजी वो भी उसने बताया। हिज मेथड वर टू फोल्ड, उसके टू फोल्ड थे, बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, एक इंडक्टिव दूसरा डिडक्टिव, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इसने दी हमें सक्सेशंस ऑफ आइडियाज़, देन थ्योरी ऑफ आइडियाज़ आर जनरेट इन कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन फोर, इसने फोर प्रिंसिपल बताए, वो कौन कौन से, कॉन्टिग्यूटी, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट एंड सक्सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सक्राट्स, ही बिलीव दैट केयर ऑफ सोल ऑफ मैंस इंपॉर्टेंट टास्क, यानी केयर ऑफ सोल जो है सबसे अहम हमारा टास्क है। उसके लिए क्या था कि जो सोल है वो हमारे लिए असेंशियल है, ठीक है। सोल क्या, ना तो ये हमें फैकल्टी देती है स्पेशल थिंग की, ठीक है, हमें थिंकिंग के बारे में, इंटेलिजेंट, हमारा करेक्टर, ये तमाम चीज़ें, कॉन्शियसनेस, हमारे जितनी पर्सनैलिटी है उसका ये ख्याल था कि ये सोल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्केमन, अल्केमन 500 BC, उसने क्या एक फिजिशियन था वो, जिसने सबसे पहले फर्स्ट डायसेक्शन की, ठीक है। ही वाज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी एंड डायरेक्टेड अटेंशन अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन, उसने बताया कि परसेप्शन क्या है। अब परसेप्शन क्या होती है, जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, अच्छा जैसे आपने कोई भी चीज़ देखी है, अब उसके साथ आप जब मीनिंग अटैच करते हैं, जब आप किसी भी चीज़ का मीनिंग अटैच कर देते हैं, वो चीज़ क्या बन जाती है, परसेप्शन। और परसेप्शन का सबसे पहले हमें किसने बताया था, अल्केमियन ने। ओरिजिन कहाँ था, ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का, ही बिलीव द सेंसेशंस एंड थॉट्स अकर इन ब्रेन, यानी जो हमारे अंदर सेंसेशंस और अकर होती हैं थॉट्स, उसने बताया कि ये ब्रेन के अंदर होती हैं। फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन भी इससे बोला जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है MCQ। अच्छा, ब्रेन इज़ द सीट ऑफ आल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़, यानी जितनी भी हमारी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ होती हैं वो तमाम चीज़ें उसके, वो कह रहा था सीट जो है वो ब्रेन है। अब मुस्लिम इन्फ्लुएंस क्या था साइकोलॉजी में, मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी बहुत ज़्यादा इसमें काम किया, उन्होंने ट्रीटमेंट जो है उनके सिग्निफिकेंट थे, साइकोथेरापी वगैरह उन्होंने दी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जब मुस्लिम फ़िलासफ़ी का एक पीरियड था तब उसको यूरोप डार्क एज कहा जाता है। यूरोप डार्क एज क्यों कहा जाता है, तब मुसलमानों का ज़्यादा हर तरफ चर्चा था, ठीक है, इसलिए उसको यूरोप्स डार्क एज बोला जाता है। अच्छा, तब क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुई थी मुस्लिम जितने भी थेरापीज़ थी वो ज़्यादा हुई थी। सबसे पहले मुस्लिम फ़िलासफ़ी ने टाइप्स ऑफ सोल बताई। एक उन्होंने टाइप्स ऑफ सोल में बताई रूहे रब्बानी, दूसरी रूहे हैवानी। रूहे रब्बानी कौन सी थी, द पार्ट्स ऑफ दैट मेक पॉसिबल फॉर आवर मैन कनेक्शन विद गॉड, जो पॉसिबल करता है अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को, ठीक है। डू नॉट डिनाइड सर्टिफिकेशन एंड बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, बैलेंस करता है वो बॉडी और सोल के दरमियान। अब रूहे हैवानी क्या है, मैन पोजेस नफ्स एंड और द सोल, यानी इंसान नफ्स या सोल में रहता है, वो फोर्स करता है, विच मैन फुलफिल्स ऑफ ऑल, वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए ही काम करता है, ठीक है। अब नफ्स के क्या लेवल्स थे, 3 लेवल्स थे, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लिवामा या फिर नतीक़ा और नफ्स अमारा। नफ्स मुतमइन्ना कौन सा था, ये वो स्टेज है जहाँ पे वो कम्प्लीटली सोल और बॉडी जो है वो हार्मनी होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता गुड या बैड के दरमियान, सेटिस्फाइंग फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है। नफ्स लिवामा क्या था, ये वो स्टेज है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है गुड और बैड स्टार्स के दरमियान, पॉजिटिव या नेगेटिव फोर्सेस के दरमियान, यानी क्या उसने डू करना है और क्या डोंट। और नफ्स अमारा क्या है, एट दिस स्टेज नेगेटिव फोर्सेस एट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल, जो नेगेटिव फोर्स है उन पर कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, इंसान का। इट इज़ एनिमल टेंडेंसी ऑफ मैन बेसर सेल्फ, यानी ये इसमें सेल्फ का कंसेप्ट आ जाता है, ग्रीड, प्राइड, एंगर, लस्ट, हेटर्ड, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। दैट्स वाई फिलोसफर्स एम्फसाइज कंट्रोल ऑफ नर्व्स, यानी वो इंसान, उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव हमारी फोर्सेस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें नर्व्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मुस्लिम फिलासफर मेंटल हेल्थ के दरमियान क्या उन्होंने बताया था, मुख्तलिफ एक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं ह्यूमन नेचर के, जो कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ चीज़ें होती हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं इंसान के दरमियान, ठीक है, ये तमाम चीज़ें
इसमें आ जाती हैं। मुस्लिम फ़िलासफ़र्स कौन-कौन से थे? अब इमाम राज़ी वो एक पर्सन था जिसने मेंटेन किया सेंटिमेंटल अटैचमेंट को फ़िज़िकल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है? उसने ये किया कि किस तरह जो बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड मेंटल पेशेंट ड्यू टू सेंटिमेंटल अटैचमेंट, किस तरह वो सेंटिमेंटल अटैचमेंट के थ्रू फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान, ठीक है? इसमें इसने इंक्रीज़ किया अटैचमेंट को। नेसेसरीज़ ने यहाँ पे इसको बोला, ठीक है? बिलीव द पर्सन शुड लव अदर्स थ्रू गॉड, यानी वो किस तरह इंसान दूसरों से प्यार कर सकता है अगर वो अल्लाह को चाहता है, ठीक है? अब आगे था अल-फ़ाराबी, उसने क्या बोला था कि वो एक फ़िलासफ़र भी था और पोएट भी था। उसके अकॉर्डिंग क्या था? मैन इज़ कंपोज़्ड ऑफ 2 एलिमेंट, एक बॉडी और दूसरा सोल। अब उसने कहा ये ड्यूलिस्टिक नेचर है इंसान की और इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? बॉडी और सोल के दरमियान, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट इब्ने मुस्काविया, मैन इज़ कंपाउंड ऑफ बॉडी एंड सोल, रूह इज़ द मेन फैक्टर दैट कंट्रोल आवर एक्शंस। अब उसका कहना ये था कि जो रूह है वो मेन एक्शन है जिसने कंट्रोल करना है हमारी बॉडी को, ठीक है? और मेंटली हेल्थ जो है वो भी रूह पे ही डिपेंड कर रही होती है। अगर हमारी रूह जो है वो बीमार है तो हम मेंटली भी इल हो जाते हैं। आगे था इब्ने सीना, उसने क्या बताया? ये एक फिजिशियन भी था, साइंटिस्ट भी था और फिलासफर भी था। अब उसने कंसिडर किया मिडिल एजेस में, ठीक है? ये फिजिशियंस ऑफ मिडिल एजेस था। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटिमेंट्स, सिस्टम भी सेंटिमेंट्स की इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे हमें। उसने कहा क्या बोला था इसके बारे में? व्हेन मैन इज अवे फ्रॉम गॉड्स लव इट अवे फ्रॉम मैन्स लव। बहुत ही अच्छी लाइन इसने कही है, ठीक है? नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू हिम 3 काइंड ऑफ माइंड, वेजिटेबल माइंड, एनिमल माइंड एंड ह्यूमन माइंड। 3 माइंड के जो हैं वो उसने पार्ट्स बताए हैं बेसिकली। वेजिटेबल माइंड जो था वो न्यूट्रिटिव माइंड था। अब जो एनिमल माइंड था वो ग्रोथ पावर था इंसान का, और पावर ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था? ह्यूमन माइंड। देखिए, मोटिव फैकल्टी, पर्सपेक्टिव एंड कॉग्निशन एंड देन प्रैक्टिस रीजन, प्रैक्टिकल रीजन एंड थ्योरेटिकल रीजन। ह्यूमन माइंड के बारे में इसने आगे इमाम गजाली आ जाते हैं। इमाम गजाली ने क्या बताया था इसके बारे? बिलीव के बारे था उसका सेल्फ के बारे में। उसने सेल्फ को नाम दिया कल्ब का। और कल्ब क्या है? सेंस ऑफ मैन, इट इज़ द स्पिरिचुअल एंटिटी रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कंट्रोल ऑर्गेनिक एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल। अब सेल्फ क्या है? ये सेंटर है किसी भी पर्सनैलिटी का। अब उसने क्या बोला था? 6 पावर्स हैं सेल्फ की। एक है एंकर, इम्पल्स, एप्रीहेंशन, इंटेलेक्ट, एपेटाइट एंड विल। अब एंगर क्या है? बीस्टली पावर है। एंड इंटेलेक्ट क्या है? डिवाइन पावर, यानी बीस्टली पावर जो हमने खुद मतलब हमारे अंदर हमने खुद ही बूस्ट अप कर लिया है। और इंटेलेक्ट जो है वो डिवाइन हमें दी गई है पहले से, ठीक है? हिज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, उसका मेथड जो था वो था कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ट्रीटमेंट इलिस्ट्रेट टू द ट्रीट द लिटरेसी। एंड थेरेपिस्ट वाज नेम्ड शेख एंड पेशेंट, उसको थेरेपिस्ट को वो नाम देता था शेख का, और जो उसका पेशेंट होता उसको वो मुरीद बोलता था, ठीक है? इब्ने अरबी क्या थे? उसका बिलीव था वहदतुल वजूद के बारे में, यानी वो कहता था कि दैट मैन इज़ पार्ट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, यानी इंसान जो है बिकॉज मैन इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, सो एसेंशियल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो भी एसेंशियल दैट शुड पेरिश हिमसेल्फ इन द ज़ात ऑफ गॉड, ठीक है? यानी उसका था कि वहदतुल वजूद, यानी इंसान खुद जो है वो पार्ट है गॉड का, ठीक है? आगे थे मुजद्दिद अफ़सानी, उनका क्या था कि वहदतुल शहूद, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, यानी इंसान का जो वजूद है वो अल्लाह ताला का रिफ्लेक्शन देता है, कि अल्लाह ताला का गवाही देता होने की, ठीक है? ये तो उसका शरीयत या तरीक़त मेंटली हेल्थ थी, वो उसको फॉलो करता था, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास शाह वलीउल्लाह, उसने 2 इसके फोर्सेस बताए थे, एक बीस्टली फोर्स बहीमी, और देन उसने एक अर-रब्बानी यानी डिवाइन। बोथ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स ऑफ स्ट्रगलिंग। अच्छा, जो तजज़ुब, उसने एक स्ट्रगल को नाम दिया था कि हम दोनों फोर्सेस पे जो स्ट्रगल करते हैं उसको तजज़ुब बोलते हैं, ठीक है? वेयर देयर इज़ नो स्ट्रगल बिटवीन, अगर इसमें कोई स्ट्रगल नहीं हो रही तो इसको हम बोलेंगे इस्तिलाह, यानी मेंटली हेल्थी एंड वेल बैलेंस्ड, ठीक है? नेक्स्ट है उसने यहाँ पे बताया है इलाही तजज़ुब, टेंडेंसी टूवर्ड मेंटल इलनेस। आ गया इसकी डेवलपमेंट इन सिंस 17th सेंचुरी एडी। रैपिड डेवलपमेंट इसकी क्या थी यहाँ पे 17th सेंचुरी में आके साइकोलॉजी की, फिजियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स जो थे इनको डिस्प्लेस किया गया, और कॉन्सेप्ट्स अरिस्टोटल या प्लेटो वगैरह के थे इनके साथ, और यहाँ पे चेंजेस की गई फिलासफी की टुवर्ड द ह्यूमन नेचर, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं रेने डेकार्ट्स,
16 सेंचुरी 17 सेंचुरी में। उन्होंने क्या बोला था, हीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क अटेम्प्ट रिजॉल्व माइंड बॉडी प्रॉब्लम। उन्होंने माइंड बॉडी जितनी भी प्रॉब्लम इश्यूज थे उनके बारे में इनको इंडिकेट किया, और कॉम्प्लिकेटेड जितने भी इशू थे मशीनरी, उसने बोला कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब उसके यहाँ पे इंटरेक्टिव माइंड को इंटरेक्टिव ड्यूअलिज्म भी बोला था, यानी ये सेपरेट है, माइंड और बॉडी सेपरेट है, ठीक है। इस पे उसने आर्ग्यू किया था। और एनिमल स्पिरिट्स के बारे में उसने बताया था, उसने क्लेम किया था कि जो फील्ड ऑफ इनेट हीट है ऑन मैन, ही वांट डिस्क्राइब हाउ टू पीनियल ग्लैंड, यानी उसने ग्लैंड्स के बारे में बात की कि ग्लैंड जो वो किस तरह इंसान के स्पिरिट्स को शेकन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रांस जोसेफ गॉल। वो एक फ्रोनोलॉजी था, ठीक है। उसने पास्टुलेट किया था मेन आइडिया साइक की फंक्शंस का, ठीक है। उसने बताया था कि जो एरिया पार्टिकल एरियाज हैं क्या क्या है ब्रेन के, इंटेलिजेंट जो है इंटेलिजेंस क्या है, मोरल करेक्टर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनल स्कैम जो स्कल था उसके ऊपर उसने बात की, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन लॉक। ही मेजर कंट्रीब्यूट ऑन साइकोलॉजी वाज ऑन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, किस तरह हम ह्यूमन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 1690 से उसने कल्मिनेशन ऑफ सम 20 ईयर्स ऑफ स्टडी ऑफ थाट, उसने स्टडी ऑफ थाट पे बात की थी। हिज प्राइमरी क्वेश्चन, उसका प्राइमरी क्वेश्चन क्या था, मैन एक्वायरिंग नॉलेज। यहाँ पे उसने तबुला रासा के बारे में बात की। तबुला रासा क्या है, पीपल आर बोर्न इन द वर्ल्ड विद एम्प्टी माइंड। इन उसका ये था कि जो इंसान का जहन है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह था जब वो पैदा होता है, ठीक है। और जो हम उस पर प्रिंट कर देते हैं वही उसका रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। वो दुनिया उस पर प्रिंट आउट करती है, इम्प्रिंटेड करती है मेमोरीज़ को, ठीक है, तब ही उसका जहन जो है वो बनता है। अब लेटर इस पे क्या इन्फ्लुएंसेस थे 19th सेंचुरी में आके, इस पे क्या इन्फ्लुएंसेस आए कि जो बिसाइड्स डेवलपमेंट ऑफ द अदर फील्ड डिस्कवरीज इन फिजियोलॉजी आल्सो टुक प्लेस। यहाँ पे फिजियोलॉजी ने भी जगह ली, ठीक है। अब इमर्जेंस क्या थे स्कूल ऑफ थॉट्स की, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात की थी जिसमें कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन आ जाती है। नेक्स्ट हमने फंक्शनलिज्म पे बात की है। फंक्शनलिज्म नेक्स्ट स्कूल है जो 1900s में दिया गया था। इसमें उन्होंने बात की जो एक्टिविटी होती है मेंटल की, फंक्शंस होते हैं वो इस पर पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेस्टार्ट साइकोलॉजी का, उसको गेस्टार्ट साइकोलॉजी क्या कहते थे, ये परसेप्शन ऑफ थिंग्स इज होल सेंस रेदर देन ऑन द इंडिविजुअल एलिमेंट को कह रहा था कि जो होल सेंस हमारी होती है वो परसेप्शन पे काम करती है। परसेप्शन क्या है, मीनिंग अटैच टू आवर आइडियाज़, हम किस तरह आइडियाज़ को मीनिंग अटैच करते हैं। अब प्रीवेलेंट इसके मॉडल्स क्या क्या आए थे, उसमें बायोलॉजिकल मॉडल आ जाता है, साइको बायोलॉजिकल मॉडल में कि यानी हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जीन्स वो किस तरह हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डालते हैं। साइकोडायनामिकल मॉडल आ जाता है इसमें, यानी हमारे जितने बिलीव्स बिहेवियर्स वो किस तरह मोटिवेटेड होते हैं इनर फोर्सेस के थ्रू। आगे कॉग्निटिव मॉडल आ जाता है जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग ऑफ वर्ल्ड को एम्फसाइज करते हैं। बिहेवियर मॉडल आ जाता है जो मेन फोकस है जिसका हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर। और नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर। ह्यूमनिस्टिक मॉडल में क्या होता है, जैसा पीपल आर इन कंट्रोल दियर लाइफ, किस तरह पीपल अपनी लाइफ्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।